हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे इटली का एकीकरण, तो इसको प्ले लिस्ट में हम डाल दिए हैं, जाके देख सकते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। और बिस्मार्क कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। और शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। और एक चीज़ और, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा। और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रसा। जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं ना, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसी तरह से वहाँ भी एक जर्मनी का एक राज्य है, उसका नाम है प्रसा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। और बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया जाता है? 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। नेक्स्ट है कि बिस्मार्क के सबसे अधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आगे है, जर्मनी को आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। और जर्मनी में जब राष्ट्रीय सभा होती थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? डायट के नाम से जाना जाता था। आगे है कि 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। नेक्स्ट है, जर्मनी एकीकृत जर्मन राष्ट्र का निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इन्होंने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश को एकीकरण करने में, हमारे देश को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि हमारे देश के अंदर ही 500 से ज़्यादा रियासतें थी और उस रियासतों को एक करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। आगे है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? मई 1848 में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री कौन था? वान रून एवं सेनापति कौन था? वान माल्टेक। तो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र के एकीकरण में आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था, उसी तरह से देखिए जर्मनी में किसका था योगदान? राके का, बोमर का, लसर का, इन सब का जो है राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। आगे है, कह रहा है कि विलियम फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। जिस समय विलियम प्रथम शासन कर रहा था प्रसा पर, उस समय रक्षा मंत्री का नाम था वान रून और सेनापति था वान माल्टेक। आगे है, 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बनता है? 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। नेक्स्ट है, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को
ब्रेडेनबर्ग में हुआ। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को कहाँ पे हुआ? ब्रेडेनबर्ग में हुआ। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। और किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। और सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में शामिल हुआ। और 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया किस में शामिल हो जाता है? जर्मन संघ में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है कि फ्रांस एवं पर्सा के, यहाँ पे देखिए, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब होता है? 15 जुलाई 1870 को होता है। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। कहाँ पे किया? वर्साय के राजमहल में। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच हुई। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? 10 मई 1871 को पर्सा और फ्रांस और पर्सा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। और सूडान के युद्ध के बाद किसका एकीकरण संभव हुआ? जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। नेक्स्ट है सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान के युद्ध बाद किसका एकीकरण हो जाता है? जर्मन का एकीकरण संभव हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? रूसी करेंसी के साथ। तो हम जल्द ही रूसी करेंसी पढ़ेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। ओके।